नमस्कार, मैं आलोक शेखर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अवधी लोक गीतों से जुड़ी इस विशेष साक्षात्कार श्रृंखला में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी, जिनका मैं एक बार संक्षिप्त परिचय आपको फिर से दे देता हूं। आपने भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। अभी भी आप भातखंडे विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देती रहती हैं। आप लगातार अवधी क्षेत्र में काम कर रही हैं। आप कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और देश विदेश में अवधी सीखने में रुचि रखने वाले लोगों को अपनी शिक्षा से उज्ज्वलित कर रही हैं। प्रणाम करता हूं मैम आपको। जी। आखिरी बार जब हम लोग बात कर रहे थे जी, तो उसके बाद फिर जब मैं पहुंचा तो मुझे लोगों ने कहा कि लोरी एक बहुत ही क्या बात, अलग विधा है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। आजकल की माताओं के पास समय नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम की माता उनको लोरियां सुनाया करती थी। अवध में बहुत प्रसिद्ध हैं वो लोरियां। क्या अभी भी कोई अवधी लोरियां हैं जो गाई सुनाई जाती हैं? बहुत लोग सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोरी नहीं होती है। हमारे ख्याल से जो लोग गा सकते हैं वो ज़रूर सुनाते हैं। जो नहीं गा सकते हैं, हमने तो देखा वो भी लोरी गाते हैं। और मैंने तो बहुत से लोगों को लोरी लिख लिख के दी भी है। अब ये लोरी गाने का ये है कि बहुत सकूनियत से गाना है। अब कोई इस तरह से भड़ा भड़ वाला गाना गा देगा तो बच्चा सोएगा नहीं, तो उसको बड़ी सुकून से गाना है, लोरी सुनाना। जैसे मान लीजिए कोई कुछ भी, हम बहुत सी लिखी है, याद नहीं, लेकिन एक सो जा रे मोरी बिटिया रानी, निंदिया तोह का सुलाए रही, मैया तो लोरी गाए रही, अरे सो जा मेरी रानी बिटिया मैया, थपकी दई के सुनाए रही, निंदिया रानी आए रही, बिटिया सो जा। मतलब बहुत सुकूनियत से गाना। जी, बहुत इत्मीनान चाहिए। हाँ, इत्मीनान से वो गाती हैं, जो सुनाती हैं वो गाती। मैम, आपने एक अच्छा खासा समय अंतराल देखा है। आप आज़ादी से पहले से अवधी लोक गायन से जुड़ी हुई हैं और अभी तक, तो आपने इस समय काल में अवधी में क्या परिवर्तन महसूस किया? क्या अवधी में देखिए परिवर्तन बहुत हुआ है, कम नहीं हुआ। जो हम पहले की आज से मतलब 60-70 साल पहले की बात है कि जो हमारे घर में गवनहरियाँ आती थी, जब मैं बहुत छोटी थी तब की बात बता रही हूँ, तो वो जो गाना गाती थी ठेठ अवधी में, और गाते गाते उसमें दादी नानी या उसमें भी वो खड़ी होकर ठुमका लगाती थी, वो अवधी का रूप अलग था। बिल्कुल कंधे पे ढोलक और मजीरा लादे, हर त्यौहार में मेरी माँ बुलाती थी, वो आती थी, तो मैंने उनके साथ से शुरू किया। मेरी असली गुरु तो वही है, उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो जो अवधी का रूप था, वो जो गाने का रूप था, अब थोड़ा थोड़ा सब बदलता जा रहा। बहुत से अवधी गाने वाले लोग उसमें खड़ी बोली भी मिला देते हैं। मैं तो बहुत सिखाती रहती हूँ कि भैया आई है, जई है, जाओ आओ ये नहीं है, वो आई है, वो चली गई है चली गई, इस तरह से करके। तो अवधी का रूप ही थोड़ा बदल गया, लेकिन अवधी जो असली रूप है वो तो मैंने जो देखा है उसका जवाब नहीं है। जी, सुना भी है, गाया भी है। जी। अभी भी मैं अवधी गाती हूँ तो अवधी को ठीक कराती रहती हूँ। बहुत से लोग अवधी में शाह लगा देते हैं। जी, हमारे तुलसी महाराज ने इतनी सारी बड़ी रामायण लिख दी, कहीं शाह नहीं लिखा, सा। हाँ।
जी। लेकिन वो लोग गाते हैं तो शंकर कहेंगे, अवधी में शंकर कहना चाहिए, अवधी में शंकर को शंकर नहीं कहेंगे, जी। शंकर कहेंगे। जी 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 जी। तो इस तरह से बहुत चीज़ों में, अब कहाँ तक बहुत लंबा हो जाएगा अगर उसको बताएं, बहुत चीज़ें हैं कि रूप तो बदला है। अवधी के बोलने में उसके जो है अवधी रूप की में बोलने प्रचलित में रूप में क्या कहना चाहिए, कुछ विरूपता आई जी, है। जी, हाँ, जी। रूप की जो असली अवधि है उसमें विरूपता आई थोड़ा जरूर है। संकर हो गई है। जी 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 हाँ, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अपना अच्छी अवधि गा रहे हैं। जी जी जी। अभी मैम आगे त्योहारों का पूरा महीना आने वाला है। जी जी। दुर्गा पूजा से शुरू करके दशहरा, दिवाली, भाई दूज, छठ जैसे कई अलग अलग 30 त्योहार आने वाले हैं। तो क्या इन त्योहारों पर एक ही प्रकार के गीत होते हैं या फिर हर त्योहार के लिए कुछ अलग ही गीत होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा। दुर्गा पूजा में जब अभी हम नवरात्र में जो कर रहे हैं तो जी। दुर्गा जी के गीत ज़्यादातर दुर्गा माई देवी मैया के गीत होने हैं, और जो दुर्गा के 9 रूप हैं जी शुरू हो जाती है। शैलपुत्री, वो बैल पे बैठती हैं, जी। ये सब शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और इस तरह से जो रूप है, तो उनके रूप अलग हो जाते हैं दुर्गा। और जब उसके बाद कौन सा त्योहार आ रहा है? दशहरा। दशहरा। तो दशहरा में श्री राम जी के आने का, श्री राम दशहरा जब त्योहार, तो उसमें दुर्गा मैया तो देखिए देवी गीत तो सबसे पहले गाया ही जाता जी, है, जी। चाहे कुछ हो। जी। लेकिन फिर दशहरा में दशहरा के गीत होते हैं, जी। बहुत सारे गीत होते हैं राम के। जी। दशहरा में राम के इतने लोकगीत हैं हमारे पास, चाहे जो गाइए। जी। फिर एक त्योहार आपने और नाम लिया, दीपावली। अरे दीपावली में तो माँ लक्ष्मी, जी लक्ष्मी और दीपों की जगर मगर के सैकड़ों गीत हैं। जी अवधि में भी हैं और ऐसे भी हैं। अच्छा। तो फर्क होता है, एक से तो कोई सवाल ही नहीं है। जी 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 जी। जी। कोई माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ गीत आप अगर हमें? हाँ, माँ दुर्गा के गीत, जगदम्बा महारानी दयानी हो, जगदम्बा महारानी कल्याणी हो, जगदम्बा महारानी मैया तो हमारे पर्वत वासिनी, मैया की बानी सुहानी हो, जगदम्बा महारानी। ये जो गीत है मेरा ही है, और ये गीत वाटिका मेरी पुस्तक है, इसमें लिखा है। समय लगेगा खोल के गाने में, इतना काफ़ी है। और जी 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 पर्याप्त। हाँ, ये मैं और बहुत देखिए, एक पारंपरिक गीत है देवी का, उसके बारे में मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। नीमा तले अम्बुआ के तले देवी रूम झूम आए जाओ, नीमा तले सोने के थाला मा जमुना परोस्यों, नीमा तले अमुआ के तले देवी रूम झूम जेव जाओ, मतलब खा जाओ। तो ये जो है, ये हमारी लोकगीत जो हैं, ये हमारी शास्त्रीय संगीत की जननी है। ये हमारा, तो हम लोकगीत की तो वाकई में हम पूजा करते हैं। और शास्त्रीय संगीत तो मैंने ज़िंदगी भर सिखाया, रेडियो में गाया, भातखंडे में सिखाया। मैं शास्त्रीय संगीत की शिक्षिका रही, प्रोफेसर रही, असिस्टेंट प्रोफेसर रही। लेकिन मैंने उनकी तो इज्जत की, लेकिन लोकगीत की मैं पूजा करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, छोटी सी बात, 1-2 मिनट की बात है जी। नीमा तले सारे मा पा नी धा पा, मा पा धा मा पा गा रे मा पा, पानी धा पा। ये इन्हीं स्वरों से राग जौनपुरी असावरी बना है। पायल की झनकार बैरिनिया, सारे मा पा नी धा पा। तो कहने का केवल यही मतलब है कि हमारी जो शास्त्रीय संगीत है, उसके बहुत से राग हमारी इन्हीं लोक धुनों के आधार पे बने। बहुत से हैं, समय कम है, नहीं तो इसके ऊपर तो भी 1 घंटा तमाम हम लोकगीत के, कि इससे कौन सा राग बना, इससे कौन सा राग बना, जी, जी, जी। इसका भी मैंने क्लास लिया हुआ है। जी। तो
बहुत बड़ी बात है कि हमारी लोकगीत पूजा के लायक है। जी जी अवधि कहीं भी जी। कहीं का हो, राजस्थान और सब जगहों के गीतों से राग जी बने। जी जी। जैसा मैम आप बता रही हैं कि शास्त्रीय संगीत का जन्म जो है लोकगीतों से हुआ, क्या वाद्य यंत्रों का जन्म भी कहीं ना कहीं? नहीं, जन्म की बात नहीं है, वाद्य यंत्रों पर भी तो राग ही बजते हैं। जी जी जी। या जो वाद्य यंत्रों की जन्म की बात है वो तो देखिए अपनी अपनी जगह है। सितार का युग था, अब देखिए शहनाई, शहनाई बाद में उसका जन्म हुआ, जन्म ले लिया। लेकिन अभी बहुत से लोग जब कृष्ण का जन्म होता है उसमें भी शहनाई बजा देते हैं। जी जी जी। तो ठीक है वो, लेकिन गलत है कि भाई जब राम का जन्म हुआ था तो शहनाई थी ही नहीं जी। लेकिन शहनाई का, सितार का तो वाद्यों का जन्म तो अपने अपने समय में बहुत बाद में होता रहा, वो एक अलग विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गायन और वादन वो जो हम गाते हैं वही बात पे बजता है, तबला को छोड़ के सितार पे वही राग बजेंगे जी। तो ये बात है। अच्छा, ये अच्छा। अभी तक जैसे आपने हमको जो भी बातें बताई उनमें एक चीज़ मैंने देखी कि कहीं ना कहीं महिलाओं का प्रतिभाग जो है वो अवधि लोकगीतों में ज़्यादा है। क्या मैम कोई ऐसा भी गीत है जो पुरुष वर्ग भी समान रूप से प्रतिभाग करता हो और उनके द्वारा भी गाया जाए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। सब जानते हैं कि पुरुष वर्ग आल्हा गाने में कितना अच्छा आल्हा गाते हैं, जो तलवार खींच के निकालते हैं और फिर गाते हैं, कहरा गाते हैं, बहुत सा बिरहा गाते हैं। तो पुरुष वर्ग ज़रूर अलग गाता है, लेकिन ऐसा नहीं। आजकल मैंने पुरुषों को सोहर गाते हुए सुना और इतना अच्छा गाते हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत के मैं उनको बहुत मानती हूँ, छन्नू लाल जी हैं जो शास्त्रीय गाय, वो क्या वो चैती और ये सब चीज़ें लोकगीत इतनी बढ़िया सोहर गाने जो वो गा देते हैं तो आनंद आ जाता है। जी जी जी। लेकिन वर्चस्व जो है वो महिलाओं का ही है। अच्छा। आल्हा एक लड़की गा रही है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, और शायद वो उनके घराने से ही है। क्या बढ़िया आल्हा गाती है, तलवार खींच खींच के निकाल के। अच्छा। तो लड़कियां भी अब आल्हा गा रही। तीजन बाई को आपने नाम सुना ही होगा। जी, जी। तो ये ऐसा नहीं है कि लड़कियां पुरुषों के गाने नहीं गा सकती, वो या पुरुष लड़कियों के गाने नहीं गा सकते। अब तो पुरुष लोग बहुत कजरी गाते हैं, सावन गाते हैं, सोहर बड़ी अच्छी गाते हैं पुरुष लोग। जी 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 जी। लेकिन हाँ ये बात है कि स्त्रियों का वर्चस्व ज्यादा है। जी जी जी। लोकगीत स्त्रियों पे ही फबता है, जिसको कहेंगे अवधि में। जी। अच्छा लगता है जो स्त्रियां गाती हैं। आपने कई सारे गीतों की रचना की है, उन सारे गीतों में आपने सामाजिक मुद्दों की भी बात की। जैसे हम लोगों ने आखिरी बार जब बात की तो आपने कहा महिला जन्म से, कन्या के जन्म से भी जुड़े आपने गीतों की रचना की है। तो आपका स्वरचित कोई गीत जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो और आपको जो है गाने में सबसे ज़्यादा पसंद हो? हाँ, सबसे ज़्यादा तो एक है, लेकिन एक मैंने पर्यावरण पर भी गीत लिखा है। अच्छा। क्योंकि आपने पर्यावरण की बात की होगी, तो पर्यावरण के लिए भी मैंने अवधि में गीत लिखा है। और एक जो मुझे बहुत पसंद है वो एक श्रृंगार का गीत है। वो इसलिए कि आज से 30-40 साल पहले का लिखा हुआ है, लेकिन वो इतना पॉपुलर है, इतना लोकप्रिय है कि राजस्थान में तो जाती हूँ वहाँ सुनाई देता, सब जगह उसको लड़कियाँ गाती हैं और उस पर नाचती हैं और बहुत से प्राइज ले आती हैं। तो मेरे पास आते हैं कि दीदी आपका वो गाना गाया, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। अच्छा। जी जी। सुना दूँ? जी जी बिल्कुल। वो याद भी है जी। श्रृंगार है जी। बच्चे, तो मैंने इस गीत वाटिका में सब जन संस्कार के तमाम गीत लिखे बहुत। जी जी जी। हाँ, इसमें ये किया कि एक स्त्री है जो अपने पति का इंतजार करे, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को समझ। खनकई कांगनवा, खनकई कांगनवा, झनन बोले जान, आई है पिया मोरे घिरी आई सांझ। खनकई कांगनवा, झनन बोले जान,
आई है पिया मोरे घिरी आई सान, लाल लाल माथे पे चमकई हो टिकुरी, अंगुरी मादम के नगे नजार मुदरी, सोलहो सिंगार मोरे ओहो ओहो, सोलहो सिंगार मोरे झूम उठे प्राण, आई है पिया मोरे गिरी आई सान, मीठ मीठ बोलिया हो बोली है सजनवा, बहियन गरवा माधरियो मैं बहियन के हरवा, कजरा रे नैनन से छुटी है हो मान, आई है पिया मोर। एक और है, छिटक छिटक छई है चंदा के चंदनिया, सजना कै संग सजन कै सजनिया, ताकै सितारे, मतलब सितारे ताकने लगे, और सूरज वालू कान, सूरज डूब रहा है, और आई है पिया मोरे घिरी आई सांझ, ओहो आई है। तो ये एक श्रृंगार गीत मैंने लिखा और बहुत पॉपुलर हुआ, इस तरह के मैंने तो बहुत लिखा हुआ। जी जी जी। आप बता रही थी कि आपने पर्यावरण से जुड़ा, हाँ, पर्यावरण का गीत हम सुनाना चाहे थे। जी जी जी, सुना दे, आज के समय में बहुत आवश्यक। सपरी धुन एक होती है, सपरी धुन हमारी बड़ी मशहूर सपरी धुन है, बिन बदरा के बिजुरिया कैसे सपरी, मतलब बिन बादल के बिजली कैसे होगी। तो ये सपरी धुन बहुत मशहूर है अवधि की, उसी पे पर्यावरण सुधारे बिन कैसे सपरी, शुद्ध हवा पानी बिन जिंदगानी कैसे सपरी, कैसे संवरी, आपन देश के माटी माँ तुम बिरुआ खूब लगावो, आम नीम पीपल बरगद से बन उपवन सजवावो, इनका सींच सींच बलवार करो पर्यावरण सुधरी, आपन देशवा के पर्यावरण सुधारे बिना कैसे सपरी, वायु प्रदूषण हो न पावे ऐसन करो उपाय, गाड़ी चिमनी धुआं उड़ावे इन पर काबू पाए, शुद्ध हवा से हर प्राणी के बांधी है जीवन डोरी, आपन देश के नदियन का गंदा होवे से बचावो, कूड़ा करकट मैला कचरा इन माना ही बहावो, नदियन के मीठा जल पीवे सगरे जग के नर नारी, पर्यावरण सुधारे खातिर आपन जान लगावो, समझ बूझ के काज करो और लोगन का समझावो, नहीं तो एकर परिणाम भयंकर हुई है बहुबारी। इससे एक दो और है, बहुत ही सुंदर गीत है, इसमें और भी एक आध चीज है। तो ये तो इसको इस तरह के मैंने बहुत सुधार के गीत भी बहुत लिखे हैं। ये पर्यावरण पे है, बेटी बचाओ, बहुत गीत, बेटी बचाओ का तो एक गीत मैंने गाया था, तो जब मुझे यश भारती सम्मान मिला था उसमें गाया था, तो उन्होंने कहा, खास कहा कि वो वाला गीत गा दीजिए, बेटी बचाओ। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ वाला मेरा अपना लिखा गीत था, और बहुत पसंद, बहुत से अब याद भी नहीं बेटा। जी 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 जी। आपने अपना पूरा जीवन लोकगीतों को समर्पित किया है। आप अपने जीवन के अनुभव के सागर से अगर आगे आने वाली पीढ़ी जो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है उसको कोई पाथेय देना चाहे? हाँ, मैं अपने बच्चों से, अपने प्यारी बच्चियों से, अपनी पोती नातिने परनातिने बहने जो भी हैं, और जो युवा पीढ़ी के पुरुष वर्ग हैं, दोनों से ये मैं बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से, बहुत दिल से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जो संस्कृति है, आपके जो अपने संस्कार गीत हैं, आपका जो अपना संस्कार है, उसको आप आत्मसात जरूर करिए। आपको बहुत ही आनंद आएगा अगर ये गीत आप गाएंगे। आप जरूर गाइए, पिक्चर के गीत खूब गाइए, लेकिन पहले जैसे कहते हैं कि सबसे पहले कौन है, सबसे पहले माँ बाप और गुरु हैं, तो इसी तरह संस्कृत में, संस्कार में सबसे पहले आपकी संस्कृति है। अपनी संस्कृति को साधने के लिए संस्कार गीतों को जरूर सीखिए और गाइए, और सबको
इसमें जरूर महत्व देना चाहिए। जी 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 मेरा यही कहना है। जी। मैम, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि आपने आखिरी बार हमको बताया कि अवधि को आगे बढ़ाने के लिए इसको स्कूल और विश्वविद्यालय हाँ। स्तर पर जो है क्लासेस में लागू करने की जरूरत जरूर, है। ये बहुत जरूरी है जी। मेरी समझ में। तो इसके लिए क्या आपने कभी कोई प्रयास किए? जी, मैंने प्रयास क्या किया, मैंने लोगों से कहते रहे तो कुछ लोगों ने अब इधर तो नहीं है, लेकिन हम 30-40 साल पहले की बात कह रही हूँ। जी। मैं मिर्जापुर में भी रही हूँ। जी। और ये जो आपका ये है, अरे ब्रज क्षेत्र। नहीं, जो बहुत बड़ी संस्था है संस्कार की, उसकी मैं अवध प्रांत की अध्यक्ष हूँ। अच्छा। भूल ही जा रही हूँ जी, नाम। कोई बात बहुत नहीं। बड़ी संस्था जी, भी, जी। उसके वो चले गए वो। हम्म। तो मैं क्या बता रही थी, भूल गई। आप बता रही थी कि जो है आपने जो प्रयास किए। हाँ। जी तो मैंने खुद स्कूलों में जा जाके, जब मैं यंग थी, जी जी क्लास लेती थी और जा के फ्री में। मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कोई तुम मत करो, मुझे कुछ पैसा तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चूंकि जो आते हैं ये गीत, तो मैं कई स्कूलों में गई और उन्होंने बड़ा स्वागत किया। जी। और कहनी दीदी नहीं, आप, हमने कहा हम कुछ लेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ वो कोई लोग कुछ उपहार के तौर पे जी, मुझे जी, दे जी, देते स्मृति थे। चिन्ह। तो जी। मैंने यहाँ लखनऊ में भी कई में किया है, और मिर्जापुर में, इलाहाबाद में और कई शहरों में मैंने किया है। हम्म। जी 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 मैम। और इसके अलावा मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना पूछिए। चाहूँगा कि जो आपने ये जो जीवन काल देखा है, अपने इस जीवन काल का आप सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे जो आपके जीवन का सबसे बुरा अनुभव रहा हो, यदि कौन सा? कोई बुरा अनुभव या और एक बहुत अच्छा अनुभव? देखिए, बुरा अनुभव तो कुछ मतलब कोई ऐसा क्षण आपको याद आता हो, जैसे कई बार हमसे हमारा कोई प्रियजन जब बिछड़ जाता देखिए, है। सबसे बुरा अवसर एक स्त्री के लिए जो पति से बिछोड़ना ही होता है। जी। हालांकि वो काफी जी बीमार थी बहुत ज्यादा, जी लेकिन और सबसे बुरा जो होता है वो वही जी हर स्त्री सुहागिन रहना जी चाहिए। जी सुहाग का वरदान। मैं भी बहुत मांगती थी, मैं माँ से भी प्रार्थना करती थी कि मैं चली जाऊं सिंदूर लगाए हुए, लेकिन नहीं हो पाया। वो बहुत बीमार थे, चले गए। तो वो क्षण मुझे बहुत खराब लगा कि अरे जी। मैं हूँ जी। बस ये। और आपका जो है सबसे अच्छा अनुभव जब? सबसे अच्छा अनुभव तो हुआ जब मेरी पोती घर में आई। जी जी मेरे बहुत दिन 11 साल के बाद आई। जी मेरा बेटा मुंबई में है, मेरी बहू बहुत अच्छी डॉक्टर है, जी। और 11 साल के बाद जब पोती आई तो आप सोच लीजिए दादी की खुशी, मतलब अपार, मतलब उससे ज्यादा खुशी मुझे कभी हुई। तमाम चीजों में जी, हुई, जी, ऐसी जी, नहीं है, जी, जी, लेकिन तमाम आप पुरस्कार एक मिले। समय जी। एक क्षण पूछ रहे हैं, जी 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 तो वो जब मुझे पता चला, आहा, ये तो बात है, ये तो जी, बात जी, है। और ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, जी 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 ये सभी के साथ होता जी होगा। जी 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 मैम। आप अभी भी कुछ कक्षाएं वगैरह जो हैं वो बच्चों की? जी, बच्चों ऑनलाइन की मोड में? क्या, मैं ऑनलाइन आजकल ले रही हूँ हम्म, और उसका परफॉर्मेंस है 1 अक्टूबर को यहीं पर कोई दुर्गा मंदिर में है। अच्छा। मैं अभी हम्म, 91 को नहीं समझती अपने को, जी, मैं जी। 19 की समझती हूँ, उलट के। तो अभी भी आप देखने में बात कर रही हूँ, हाँ, हाँ। मुझे इतनी हिम्मत है हम्म, कि मैं क्लास ले रही हूँ और मैं उसका परफॉर्मेंस भी कराऊंगी। मैं गाती भी हूँ, रेडियो से, जी टेलीविजन से, सब जगह से अभी गाना भी गाती हूँ। मैं शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोकगीत तीनों विधाओं में मैंने गाया है, जी। आकाशवाणी, दूरदर्शन से। जी जी जी। क्या भोजपुरी में भी आपने कुछ जी काम जी, किया? भोजपुरी में इसमें मेरे बहुत से गीत हैं। अच्छा। 2 लाइन सुना दूं? जी जी जी, कुछ भोजपुरी से भी। एक गीत मैंने लिखा, अमवा के डारी को के काली
सूरजवा झाकेला और देखा किरणन के छोर मिनसरवा बैलेना कुहू 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 के निकाली कोयलिया मोरन से बौरौली झुकी अमावा के डरिया चिहू 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 के अरे भैया हे चिहू 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 के बिरवन म पंछी सोहनवा लग लेना हे पखेरुअन के शोर मिनसरवा। लंबा गीत है और ये गीत मेरे शिष्य इतना गाते हैं, रेडियो से गाते हैं। रेडियो में लोग गीत गाया जाता है ना, उसमें नाम नहीं लिया जाता, तो मेरे गीत बहुत गाए जाते हैं। इसी तरह से खेल मेरे नहीं, पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु जी हैं, उनको भी पद्मश्री मिला, वो भी अवधि जी, और राम बहादुर जी मिश्रा जी लोग अवधि की बात में इन लोग की याद आ गई, और इन लोग के रचे हुए गीत सब गाए जाते हैं, लेकिन नाम नहीं लिया जाता। जी 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 ठीक है जी। इस श्रृंखला में जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपके गीत आगे आने वाले समय में भी जनमानस में इसी प्रकार से गूंजते बस रहें। माँ सरस्वती की कृपा है कि इस उम्र में भी मेरे गले में अभी सुर निकल रहा है, तो मैं गा लेती हूँ, सिखा देती हूँ, और सारा जीवन में अवधि को ही समर्पित किया है, और शास्त्रीय संगीत तो की मैं शिक्षिका रही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों को बहुत बहुत